अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हुसैन अली और आप सबको वेलकम करता हूं अपनी इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वीकली बेस पर मैं आप सबके साथ एक वीडियो शेयर करता हूं जो होता है फॉरेक्स फोरकास्ट से रिलेटेड, जिसमें हम गोल्ड और कुछ करेंसी पेयर्स का एनालिसिस करते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। तो ये वीडियो भी इससे रिलेटेड है। इस वीडियो में भी हम गोल्ड और कुछ करेंसी पेयर्स का एनालिसिस करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं और बेसिक टू एडवांस कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप कंप्लीट बेसिक से एडवांस फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप काफ़ी अर्सा से लॉस करवा रहे हैं फॉरेक्स, क्रिप्टो, फ्यूचर, किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड करते हैं, आपको टेक्निकल एनालिसिस, आपको फंडामेंटल एनालिसिस, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से ड्रॉ करनी आती है, आपको इवन के मार्केट की डायनामिक्स का पता है, लेकिन फिर भी आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी आपका अकाउंट एट दी एंड वॉश हो जाता है या एक बड़ा नुकसान हो जाता है। तो आप सबके लिए हमारा जो पर्सनल ट्रेडिंग मेथड है वो ऑफ़र किया जा रहा है, जिसमें आपको मार्केट का इनर फेस देखने को मिलता है, जिसमें आपको लाइव मार्केट में बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर, ओपन इंटरेस्ट, डिमांड, सप्लाई, टोटल वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम, आपको मार्केट का समझ लें कि इनर फेस देखने को मिल जाता है हमारे उस मेथड को यूज़ करते हुए। मेरे स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, आप यहाँ पर वॉच कर सकते हैं। ये देखिए मेरे स्टूडेंट के रिव्यूज़ मैंने यहाँ पर अपलोड किए हैं और मल्टीपल रिव्यूज़ हैं, कोई एक दो नहीं है, मल्टीपल रिव्यूज़ हैं। आप यहाँ पर वॉच कर सकते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स कब से प्रॉफिट बना रहे हैं, जब से इन्होंने मेथड सीखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो इन लॉन्ग रन प्रॉफिट में है। बाकी मज़ीद डिटेल के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं और फॉरेक्स की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम तर लिंक्स मिल जाएंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं चार्ट्स पर। स्टे विद मी। जी तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम गोल्ड से। 4 आवर का ये चार्ट है गोल्ड का। सबसे पहले मैं डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम पे सिनेरियो कुछ ऐसा है। वीसी ट्रेडिंग मेथड का मैंने एक लीडिंग टूल भी यूज़ किया है, क्यूमुलेटिव डेल्टा प्लस, जिसमें ये डिमांड एंड सप्लाई, बाइंग एंड सेलिंग शो करता है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो ओवरऑल डिमांड हमारे पास इंक्रीज़ हुई थी। मैं शो कर देता हूँ। ये देखिए डिमांड यहाँ पर हमारे पास इंक्रीज़ हुई थी इस कैंडल तक। उसके बाद देखें तो मार्केट, इसका मतलब था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, तो मार्केट आगे ऊपर भी गई है। लेकिन अगेन मैंने आप लोगों के साथ एक एरिया शेयर किया हुआ था कि एक एरिया हमारे पास ऐसा, ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे 1975 से लेकर 1985 तक ये एरिया मार्केट क्रॉस करती है, तो फिर आपको मार्केट दोबारा 2000 से अबव देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर देखें तो सप्लाई हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है, प्लस बाइंग यहाँ पर देखें तो कम हो रही है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं सिनेरियो निकालूँ तो बाइंग फुली डिक्रीज थी यहाँ पे। ठीक है, और मार्केट की जो रिजेक्शन थी वो यहीं से पता चल गई थी। ऑल जो वीसी के मेंबर्स हैं जिन्होंने वीसी ट्रेडिंग मेथड सीखा हुआ है, ये देखें यहाँ पर मार्केट जब ऊपर गई है तो डिमांड हमें अच्छी खासी देखने को मिली है। लेकिन इससे ऊपर मार्केट यहाँ पर गई है, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो डिमांड हमें ये देखने को मिली है, डिमांड फ़ौरन डिक्रीज़ होगी और अच्छी खासी डिक्रीज़ हुई। और ऑन दी अदर साइड देखें तो सप्लाई हमारे पास इंक्रीज़ हो चुकी थी। सो दिस इज़ द रीज़न कि मार्केट ने यहाँ से एक ड्रॉप दिया आपको। और यहाँ पर इस टाइम पे आपने मार्केट में ये वॉच करना है मेन सिनेरियो। मैं आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखें हमारे पास इस टाइम मार्केट जो है वो 1960 पे है। आपके पास एरिया निकलता है 1937, यानी कि 1940 से लेकर 1990 तक। ठीक है, मार्केट इस एरिया में आपको एक रेंज दे रही है, लेकिन बी रिमेंबर ये वाला जो एरिया ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया हमारे पास 1950 का जो लेवल है, 1950 का लेवल, क्योंकि यहाँ पर देखें सप्लाई भी डिक्रीज़ होना शुरू हो गई है। ठीक है, लेकिन मार्केट अगर 1950 का लेवल होल्ड करती है, होल्ड करने के बाद आपको अगेन एक अपसाइड में मूव देखने को मिल सकती है। अगर ये भी लेवल होल्ड नहीं करती तो मार्केट आपको दोबारा 1940 पे देखने को मिलेगी, और यहाँ से पुल बैक आया भी तो काइंड ऑफ बहुत थोड़ा आ सकता है, वो आएगा 1950 या 60 तक का। ठीक है, और फिर मार्केट वहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे गिर सकती है।
यहाँ पर जो फुल बुलिश सिनेरियो है उसके अंदर ये है कि मार्केट 1890 का एरिया क्रॉस करे, उसके बाद फिर मार्केट आपको 2000 के पास देखने को मिल सकती है। इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देखें तो डिमांड यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर मोर क्लियर है, यहाँ पर मोर क्लियर है। यहाँ पर देखें तो डिमांड हमें अच्छी देखने को मिली है। सेम लेवल पे मार्केट दोबारा ऊपर गई है, बल्कि थोड़ा सा और ऊपर गई है, लेकिन डिमांड देखें यहाँ पर डिक्रीज़ हो गई है। लाइट ग्रीन कलर के जो बॉक्सेस हैं ये डिमांड के हैं। और ऑन दी अदर साइड अगर आप देखें तो सप्लाई यहाँ पर हमारे पास, मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ, सप्लाई यहाँ पर हमारे पास इंक्रीज़ हुई थी। देख रहे हैं, यहाँ से मार्केट गिरी, सप्लाई ये आई, उसके बाद मार्केट यहाँ से और गिरी तो सप्लाई और ज़्यादा आई। इसका मतलब मार्केट आगे ड्रॉप होगी। यहाँ से मार्केट ने पुल बैक भी लिया, लेकिन देखिए डिमांड फिर ना होने के बराबर है, तो उसके बाद मार्केट यहाँ से गिरी है। लेकिन यहाँ पर देखें तो अब सप्लाई हमारे पास इक्वल आ रही है। तो वही बात है कि 1950 से अबव का एरिया मार्केट अगर होल्ड कर लेती तो आपको एक यहाँ से फिर पुल बैक देखने को मिल सकता है, और बहुत अच्छा एक आगे आपको मार्केट में पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो इसका फ़िलहाल के लिए ये सिनेरियो है। यूएसडी जेपीवाई में चले जाते हैं। यूएसडी जेपीवाई डेली टाइम फ्रेम से मैं स्टार्ट करता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डिमांड हमें अच्छी देखने को मिल रही है। पहले सप्लाई तो आई थी यहाँ पर, लेकिन वहीं से मार्केट ने जब रिकवर किया ना, तो ये एरिया बी रिमेंबर डैट कि ये वाला जो एरिया ये एक डिमांडिंग एरिया है। यहाँ पर डिमांड हमें अच्छी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंफर्म हो गया कि डिमांड यहाँ पर अच्छी आई है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चलें तो डिमांड हमारे पास आ रही है, लेकिन कोई इंक्रीज़ नहीं हो रहा डिमांड में। ये देखें, डिमांड हमारे पास आ रही है। मार्केट यहाँ से ऊपर गई, डिमांड आई, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, डिमांड आई, मार्केट और ऊपर गई तो डिमांड हमारे पास ये आई है। इसका मतलब है कि डिमांड हमारे पास एक रीज़नेबल आ रही है, कोई डिमांड इंक्रीज़ नहीं हो रही। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से एक अपसाइड पे आपको एक सिनेरियो दे सकती है, लेकिन ये मुझे एक रिजेक्शन एरिया नज़र आ रहा है। ये मैं आपको ना क्लियरली पॉइंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये वाला जो एरिया है ना, ये इसमें रिजेक्शन का ये एरिया नज़र आ, तो यहाँ पर हमारे पास जो एरिया निकल रहा है वो 142.7 से लेकर 143.7 तक ऑलमोस्ट निकल रहा है। ये एरिया हमारे लिए मेन है। यहाँ से रिजेक्शन आपको एक्सपेक्ट, गोल्ड ने 1850 से रिजेक्शन ली, सॉरी 1950 से, ठीक है। पीछे बोलने में कोई फिगर गलत हो गया तो वो 1950 ही कंसीडर कीजिए। 1950 से उसने रिजेक्शन ली, तो आपको यहाँ से 142.75 से रिजेक्शन मिल सकती है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने ये एरिया को वर्थ नहीं देनी, उसके बाद मार्केट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है 138 के ऊपर, ठीक है। इसमें मज़ीद इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं 1 आवर के टाइम पे जाके। 1 आवर के टाइम पे जाएं तो देखें यहाँ पर हमें नो डाउट डिमांड अच्छी देखने को मिल रही है। देखें डिमांड अच्छी, सप्लाई ना होने के बराबर है। अभी तक तो हम बुलिश हैं, ठीक है। डिपेंड करता है मार्केट इस एरिया में जाके क्या करती है, एरिया ब्रेक करती है या एरिया को रिजेक्ट करती है, ठीक है। अभी तक वो यही सिनेरियो है कि मार्केट यहाँ से एक हमें अप साइड का एक मूव दे सकती है। सो केयरफुल होकर आप मार्केट में ट्रेड कीजिएगा। यूएसडी कैनेडियन डॉलर को देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो यहाँ पर देखें जनाब, तो डिमांड को इतनी खासी नहीं, सप्लाई खैर फिर भी देखने को मिली है, तो लेकिन सेलिंग यहाँ पर कम हुई है, ठीक है। ओवरऑल देखें तो सेलिंग यहाँ पर कम हुई है, ठीक है, डिक्रीज़ हो रही है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे डिमांड भी देखने को मिल रही है, सप्लाई भी देखने को मिल रही है। अब सिनेरियो कहाँ पर चेंज होता है, अभी ये रनिंग कैंडल है, कोई रेड कैंडल अभी इसके अंदर, तो यहाँ पर ये कैंडल कैसे क्लोज करता है, ठीक है। डिमांड इंक्रीज़ होती है रियल टाइम के ऊपर, तो फिर आपको एक चांस मिल सकता है कि मार्केट यहाँ से बुलिश होगी और 1.3282 का जो लेवल है इसको क्रॉस करके मार्केट आपको मेन रेजिस्टेंस लेवल पर देखने को मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि इसमें सेलिंग देखें तो डिक्रीज़ हो गई है और काफ़ी अच्छी खासी डिक्रीज़ हुई है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं शो करवा देता हूँ आपको। हाँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ना देखें, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इस टाइम का जो सिनेरियो है उसमें देखें तो डिमांड हमारे पास बहुत डिक्रीज़ है, ठीक है। और सप्लाई अभी इतनी कुछ खास नहीं, लेकिन डिमांड यहाँ पर डिक्रीज़ हो गई है, ठीक है। अब इसके अंदर सिनेरियो ये है कि मार्केट आपको 2 चांस दे सकती है। एक तो मार्केट आपको यहाँ से अपसाइड का मूव दे, ठीक है, अच्छी डिमांड के साथ, तो फिर आपको आप इसको बुलिश कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होगी।
रिजेक्ट होती है, इस एरिया को वर्थ नहीं देती, तो मार्केट यहाँ से आपको नीचे देखने को मिलेगी। प्लस सप्लाई भी डिक्रीज़ हो, वो आपने रियल टाइम पे देख लेना। जितने भी वीसी के स्टूडेंट्स हैं, ये मैं बात उनसे कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप अपने जो भी दूसरे जितने भी दोस्त मेरा फोरकास्ट देख रहे हैं, उनके पास जो भी टूल्स हैं, खैर वो जैसे भी ट्रेड करते हैं वो उस हिसाब से इसको नोट कर लीजिएगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वैसे मैं रिकमेंड ये करूँगा कि वीसी ट्रेडिंग मेथड जो है वो मोस्ट एडवांस लीडिंग टूल का एक सेट है, जिसके अंदर आपको ऑल टू ऑल लीडिंग टूल्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें रियल टाइम पे आपको पता चलता है मार्केट में बायर्स कितने हैं, सेलर्स कितने हैं, ओपन इंटरेस्ट बायर्स की जानब से इंक्रीज़ हो रहे हैं, सेलर्स की जानब से इंक्रीज़ हो रहा है, डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस डेल्टा, इसमें टोटल वॉल्यूम बाय साइड से कितना वॉल्यूम आ रहा है, सेल साइड से कितना वॉल्यूम आ रहा है, बाइंग प्रेशर कितना है, सेलिंग प्रेशर कितना है, सारा कुछ आपको देखने को मिलता है वीसी ट्रेडिंग मेथड को यूज़ करते हुए। इसकी मुकम्मल डिटेल के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने लॉस करवा के थक चुके हैं, तो फाइनल ट्राई, लास्ट ट्राई समझ के वीसी ट्रेडिंग मेथड को ज्वाइन करें। इंशाल्लाह ताला आप मायूस नहीं होंगे। आप मेरे स्टूडेंट्स के फीडबैक्स भी देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। पर्सनली भी आप मुझसे आके व्हाट्सएप पर मेरे स्टूडेंट के फीडबैक्स ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें जी, ये हमारा यूरो यूएसडी का पेयर है, और इसमें देखें तो सप्लाई यहाँ पर अभी आना शुरू हुई है, लेकिन पिछली बार से सप्लाई इंक्रीज़ है। बाइंग यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है, डिमांड हमें अच्छी खासी देखने को मिली थी। लेकिन अगर मार्केट ये एरिया होल्ड कर लेती है ना, तो फिर डेफिनेटली मार्केट आपको एक ब्रेकआउट देगी, और ब्रेकआउट जो देगी वो होगा 1.1292 से अबव का, ठीक है। और उसके बाद मार्केट आपको नेक्स्ट 1.1514 पे आपको नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पे देखा जाए रियल टाइम पे डिमांड डिक्रीज़ है, ठीक है। मार्केट भी ऊपर गया, डिमांड भी डिक्रीज़ हुई है, ठीक है। तो अगर मार्केट ने यहाँ पर स्टे कर लिया, तो आपको मार्केट अप साइड में एक दे सकती है मूव। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे दे चलते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे फ़िलहाल ना सप्लाई देखने को मिल रही है, लेकिन सप्लाई भी डिक्रीज़ हो रही है, और मार्केट सेम उसी एरिया के ऊपर ना स्टे कर रही है। तो मार्केट यहाँ पर चर्निंग कर सकती है। चर्निंग करने के बाद डिमांड आपको जैसी विजिबल हो, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम तो बुलिश है हमारा, तो यहाँ पर जैसे डिमांड आना शुरू होगी तो मार्केट यहाँ से अप साइड में मूव दे देगी। इसका जो लेटेस्ट सिनेरियो होगा मैं आपके साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं आप मेरे साथ। अच्छा, यहाँ पर देखें तो सेलिंग हमारे पास डिक्रीज़ हो रही है। ये देखें, सेलिंग यहाँ पर ओवरऑल देखें तो डिक्रीज़ हो रही है, सप्लाई भी डिक्रीज़ हो रही है, डिमांड यहाँ पर इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुई है। तो वही सिनेरियो कि यहाँ पर मार्केट अगर होल्ड करती है तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्केट फ्री फॉर ऑल ऊपर आई है, यहाँ से गिरी तो फ्री फॉर ऑल नीचे आने का ख़तरा है। मार्केट यहाँ तक आपको मिल सकती है 1.1000 तक, ठीक है। तो ये या तो फिर डिप आएगी, या मार्केट अगर यहाँ पर स्टे कर लेती है तो फिर मार्केट इसको अप साइड में ब्रेकआउट दे के, ब्रेकआउट नहीं मतलब कि सपोर्ट लेवल को होल्ड करके इस एरिया को, तो मार्केट आपको एक अप साइड में मूव दे सकती है। तो इसका ये सिनेरियो, मल्टीपल सिनेरियो शेयर करने का मकसद ये है कि आप हर मूव के लिए मार्केट के हर मूव के लिए आप तैयार रहें पहले से। सो ये था आज का फोरकास्ट। अपने फेवरेट पेयर्स ऐड करवाने के लिए मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, या इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ठीक है। वीसी ट्रेडिंग मेथड सीखने के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। उसकी मुकम्मल डिटेल आपको मेरे व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। फॉरेक्स की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल, मेरा फेसबुक ग्रुप, इवन मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लस आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मुलाकात करूँगा अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।